क्या आपको भी गाइस ये प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुने जिसके अंदर हम 2023 के अंदर इन्वेस्ट करें? कौन सा स्मॉल कैप अच्छा है, कौन सा मिड कैप अच्छा है या फिर कौन सा लार्ज कैप अच्छा है? कौन से फंड में हमें निवेश करना चाहिए? या फिर मल्टी कैप फंड क्या होता है? सभी कैप फंड है, उनमें से सभी कंपनियों के जो फंड है उसको एनालाइज करने के बाद मैंने कुछ टॉप 10 फंड सिलेक्ट किए हैं जिसके अंदर आप लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने जो फंड सिलेक्ट किया है वो है टेक्नोलॉजी फंड, यानी कि आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजिकल फंड। इसकी जो एनएवी जैसे कि यानी कि नेट असेट वैल्यू 146 के आसपास हमको देखने को मिल रही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो पूरा वेटेज है वो आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप फ्यूचर को मध्य रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि 5 साल या फिर 7 साल 10 साल के लिए, तो आने वाले साल में टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ती हुई हमको देखने को मिल रही है। आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आती हुई देखने को मिल सकती है। और इसी सेक्टर में अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने फ्यूचर के लिए, तो टेक्नोलॉजिकल फंड ही बेस्ट फंड है जिसके अंदर आप लोग निवेश कर सकते हैं। इक्विटी यानी कि इसका जो एक्सपोजर है जो फंड का इसके फंड मैनेजर द्वारा किया गया है वो आपको देखने को मिलेगा कि टेक्नोलॉजिकल फंड यानी कि आईटी सेक्टर की कंपनीज में ज्यादा किया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट 5 साल के अंदर 24% का सीएजीआर रिटर्न, लास्ट 3 साल के अंदर 33% के आसपास का सीएजीआर रिटर्न, और मैक्सिमम भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.88% हमको देखने को मिलता है। अगर आपको नहीं पता है कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, सार्पे रेशियो क्या है, तो इसका मैंने पर्सनल वीडियो बना रखा है। मैं जैसे ही आपको अपलोड करूंगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इनके पीएस का भी आप लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टाटा डिजिटल फंड, आदित्य बिरला डिजिटल फंड और एसबीआई टेक्नोलॉजिकल फंड। इनके सभी कंपैरिजन यहाँ पर लिखे हुए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इनके जो स्कीम्स के रिगार्डिंग के एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड कितना लगता है स्कीम से बाहर निकलने के बावजूद, और इनका जो एयूएम है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फंडामेंटल जो रेशियोज है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पीई रेशियोज कितने चल रहे हैं। अगर आपको पीई रेशियो भी नहीं पता है तो आप लोग को 100% मेरे जो आने वाले वीडियो है उनको जरूर देखना चाहिए। इन सभी रेशियोज को मैंने अलग से कवर किया है अपने आने वाले सीरीज और अपने फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। तो आप जरूर से हमारे आने वाले जो वीडियो इन पर अपलोड हो जाएंगे तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रखिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फंड के मैनेजर है जो कि है वैभव दुसाड, जो कि मैनेज कर रहे हैं लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का फंड मैनेज कर रहे हैं। सेक्टर एलोकेशन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग आईटी सेक्टर के अंदर 96% का इक्विटी के अंदर इस एक्सपोजर इन्होंने किया है। और जो कैश के रिगार्डिंग की मनी है अभी उनके फंड के पास पड़ी हुई है, अगर वो एडजस्ट करना चाहते हैं तो उससे वो एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक आईटी सेक्टर के अंदर 18% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप टेक्नोलॉजी को लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी वाले फंड के अंदर, तो आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजिकल फंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मेरी तरफ से ये सिलेक्टेड है। नेक्स्ट जो फंड है वो है एचडीएफसी या फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड यानी कि ऐसा फंड जिसके अंदर कोई टैप नहीं होता फंड मैनेजर के ऊपर कि वो कोई लार्ज कैप में लगाए, स्मॉल कैप में लगाए या फिर मिड कैप में लगाए। वो सभी कंपनी के अंदर अपनी अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल फंड बोलते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी से कोई भी फंड मैनेजर अपना जो अमाउंट है यानी कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी सेक्टर की कंपनी में कर सकता है। जैसे कि इसकी जो एनएवी है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1245 के आसपास अभी हमको देखने को मिल रही है। इसी ग्रोथ फंड के अंदर हमको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट या फिर रेगुलर फंड के अंदर हमको नहीं करना है। जीआर पर लिखा होगा कि ग्रोथ फंड, उसी के अंदर हमको अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट 6 मंथ से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 21% का रिटर्न आपको इसके अंदर आते हुए देखने को मिला है। अगर एक साल का अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो लगभग 19% से ज्यादा का रिटर्न हमको आते हुए इस फंड के अंदर देखने को मिला है।
3 साल का एक बार देख लेते हैं, 20% से ज्यादा का CAGR रिटर्न। और 5 साल के अगर आपने कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट किया है तो 13% का CAGR रिटर्न हमको इस फंड में आते हुए देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर ये 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो वो भी आप लोग ये देख सकते हैं। इक्विटी यानी कि फ्लेक्सिबल कैप फंड है, तो फ्लेक्सिबिलिटी से इसको इन्वेस्ट किया जा सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1% के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। पी रेशियो, शार्पी रेशियो के बारे में भी आप लोग यहाँ पर जान सकते हैं। एक बार पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि असेट एलोकेशन, यानी कि इनका जो एलोकेशन है वो प्राइवेट बैंक, IT सेक्टर की कंपनी, पब्लिक बैंक, पावर जनरेशन, ऑयल गैसेस, सभी में इसका जो थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर फंड मैनेजर ने किया है। इक्विटी के अंदर आप लोग देख सकते हैं 91% का इन्होंने अपना जो फोकस करके इन्वेस्टमेंट किया है। फंड मैनेजर आप लोग देख सकते हैं कि रॉसी जैन, जो कि लगभग 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी हैंडल कर रहे हैं AUM के अंदर। इनके जो पीएस कंपटीशन है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि कोटक फ्लेक्सिबल फंड, UTI फ्लेक्सिबल फंड, इनके भी रिटर्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आपकी नजर यहाँ पर पड़ेगी तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पर आते हुए रिटर्न्स के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो HDFC फ्लेक्सिकैप फंड है उसका जो रिटर्न है वो 20% से ज्यादा हमको आते हुए देखने को मिल रहा है। वह दूसरे कई फंड के अंदर इसका जो 10% का भी मार्क हमको अचीव होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से एक दो फंड तो नेगेटिव में भी परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। 3 साल का CAGR रिटर्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 20.48%, और दूसरे जो फंड है वो लगभग इसके आसपास आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और लाइफ का जो CAGR है वो 15.55%, यानी कि ऑन एन एवरेज 60% का रिटर्न हमको इस फंड के अंदर आते हुए देखने को मिल रहा है। स्कीम्स भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड तो सेम ही है 1% का। AUM भी यहाँ पर देख सकते हैं। रेशियोज भी पी रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पी रेशियोज यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड जो कि फ्लेक्सिकैप फंड के अंदर सिलेक्ट करना है तो वो आपको HDFC फ्लेक्सिकैप फंड सिलेक्ट करना चाहिए। अगर कोई स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट करना चाहते हैं और बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में अंदर रिस्क सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि स्मॉल कैप, इससे नाम के ही आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप है, यानी कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम है, और इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा खासा रिस्क लेकर इसको अपने अंदर एंट्री करते हुए देखने को मिल सकती है। इसका जो रिटर्न है वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा, यानी कि कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया देखने को मिल सकता है, मगर रिस्क भी इसके अंदर बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो स्मॉल कैप के अंदर सिलेक्ट किया है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसके अलावा एक दूसरी भी कंपनी है जिसका स्मॉल कैप फंड बहुत ही अच्छा है, जिसका नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो NAV 71 के आसपास हमको देखने को मिल रही है, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ग्रोथ लिखा हुआ है, तो आपको ग्रोथ के अंदर ही इन्वेस्ट करना है। ग्रोथ जहां पर जिस फंड के बाजू में लिखा है वही ही इन्वेस्ट कीजिए। लास्ट 6 मंथ का रिटर्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 14% के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। 3 साल का लगभग 27 प्लस का रिटर्न हमको आते हुए देखने को मिल रहा है, और 5 साल का CAGR 18% का रिटर्न हमको इसके अंदर आते हुए देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम CAGR रिटर्न भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 24% के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। इक्विटी यानी कि स्मॉल कैप फंड हमको यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। एक्सपेंस रेशियो, पी रेशियो और शार्पी रेशियो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसका जो अंडर असेसमेंट मैनेज है, यानी कि इसका जो AUM है वो 12,000 करोड़ के आसपास का हमको देखने को मिल रहा है। असेट एलोकेशन यानी कि पोर्टफोलियो भी एक बार देख सकते हैं, तो इसका जो इक्विटी है वो 82% के आसपास यहाँ पर एलोकेट किया गया है। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर भी आप लोग देख सकते हैं कि 20% के आसपास का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर डाला गया है। केमिकल्स के अंदर 9% है। IT सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन और लैब्स एंड लाइफ केयर सर्विसेज के अंदर भी अच्छा खासा इनका जो एलोकेशन किया गया है। इनके जो फंड मैनेजर है अनूप तिवारी, जो कि 21,800 करोड़ के आसपास का फंड मैनेज करते हैं। तो अगर कोई स्मॉल कैप फंड के अंदर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड मेरी तरफ से ग्रीन साइन। अगर किसी को बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर सिलेक्शन करना है तो उसके लिए है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो NAV है वो 346 के आसपास हमको अभी देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं जो कि है ग्रोथ जहां पर लिखा है वही आपकी ग्रोथ होगी। यही समझकर हमको ग्रोथ वाले फंड में ही इन्वेस्ट करना है।
इसका जो CAGR रिटर्न है लास्ट 6 महीने का देखते हैं तो 16% के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। एक साल का भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 20% पहुंचने ही वाला है, यानी कि 19.5% के आसपास है। 3 साल का 18% के आसपास का CAGR रिटर्न है। 5 साल का भी आप लोग देख सकते हैं कि 12% का CAGR रिटर्न हमको इसके अंदर आता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि एफडी से तो ज्यादा ही है। और अगर आपने लाइफ का इसका CAGR रिटर्न 14% के आसपास का देखने को मिल रहा है, लास्ट 10 साल का रिटर्न है ये। बैलेंस एडवांटेज फंड यानी कि हाइब्रिड क्वांटिटी, यानी कि हाइब्रिड तरीके से इन्वेस्टमेंट इसका जो AUM है वो सिलेक्ट या फिर एलोकेट किया गया है। ये जो फंड है वो हाइब्रिड फंड भी बोल सकते हैं, यानी इसका जो एलोकेशन है वो हाइब्रिड तरीके से किया गया है, बैलेंस करके। यहाँ पर इसका जो पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इक्विटी के अंदर 70% का एलोकेशन किया गया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी 70% का एलोकेशन किया गया है। कैश अभी इसके पास 6% है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट, रीट्स और इनविट्स यहाँ पर भी इन्होंने 3% के आसपास का एलोकेट किया गया है, यानी कि ICICI बैलेंस फंड, SBI बैलेंस एडवांटेज फंड और कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, इनका भी जो रिटर्न है वो इस अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कम आता हुआ देखने को मिल रहा है। इनका जो रिटर्न है 1 ईयर का भी आप लोग देख सकते हैं कि कहीं यहाँ पर बीट करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। 3 साल में भी ये बीट करता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। और लाइफ CAGR भी यहाँ पर अपना अच्छा है। और यहाँ पर देख सकते हैं AUM की साइज, यानी कि 51 करोड़ के आसपास के AUM हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। PE रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पी रेशियो वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका जो रिटर्न है BEF अगर कोई सिलेक्ट करना चाहता है बैलेंस एडवांटेज फंड, तो यहाँ पर HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड 100% बेस्ट है। इसका जो रिटर्न है आप लोग देख सकते हैं, और इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड या फिर इसका जो एलोकेशन है कंपनियों के अंदर, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हमको देखने को मिल रहा है। अगर कोई लार्ज कैप कंपनी उसको सिलेक्ट करना चाहता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट किया है ICICI का ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप यानी कि इंडिया की लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन धराने वाली कंपनी है, जिसके अंदर लार्ज कैप फंड अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करते हैं, जिसको ब्लू चिप कंपनीज भी बोला जाता है। इसीलिए इस फंड का नाम ICICI ब्लू चिप फंड रखा गया है। यहाँ पर इसकी जो NAV है आप लोग देख सकते हैं 75 के आसपास हमको देखने को मिल रही है। और ग्रोथ, जिसको आपको एक बार फिर से चेक करना है सभी फंड के अंदर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो रिटर्न है लास्ट 5 साल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि CAGR 12% से ज्यादा का रिटर्न आते हुए देखने को मिल रहा है। 3 साल का देखते हैं तो 17% का रिटर्न हमको आते हुए देखने को मिल रहा है। एक साल अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो 8% का रिटर्न आपको आते हुए इस फंड के अंदर देखने को मिल रहा था। CAGR 10 साल का जो रिटर्न है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 15% से ज्यादा का देखने को मिल रहा है। इक्विटी यानी इसका जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप कंपनीज में किया गया है। इसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है यानी कि इसका जो AUM है वो 35,000 करोड़ के आसपास पहुंचने ही वाला है। इसका एलोकेशन भी आप लोग देख सकते हैं कि 92% से ज्यादा का इसका जो एलोकेशन है वो इक्विटी के अंदर अभी कर दिया गया है। और इनके पास अभी जो कैश है वो 7% से आसपास का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि प्राइवेट बैंक के अंदर 24% से ज्यादा का एलोकेशन, IT सर्विसेज 12% से ज्यादा का इसके अंदर एलोकेशन है। ऑयल एंड गैस कंपनी, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मिसलेनियस अनदर सेक्टर की कई सारी कंपनीज के अंदर अच्छा खासा एलोकेशन इस फंड का हमको देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लोग इनके कॉम्पिटिटर्स यानी कि पीएस भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है एक्सिस ब्लू चिप फंड, SBI ब्लू चिप फंड और मीराई असेट ब्लू चिप यानी कि लार्ज कैप फंड। इनका जो रिटर्न्स है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट 3 साल का अगर आप CAGR रिटर्न देखना चाहते हो तो 16.8% आपको देखने को मिल रहा है। स्कीम के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोड है और इसका जो AUM का साइज है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। रेशियोज भी PE रेशियो, शार्पे रेशियो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर फंड मैनेजर की भी बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फंड मैनेजर भी यहाँ पर 2 हमको देखने को मिल रहे हैं, अनिश त्वाकले और वैभव सर। यहाँ पर आप लोग 2 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अच्छा खासा अगर आपको ब्लू चिप फंड कोई सिलेक्ट करना है तो ICICI प्रू का ब्लू चिप फंड आपको सिलेक्ट करना चाहिए। मेरी तरफ से इस वाले फंड को ग्रीन साइन।
अगर कोई है जो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो अगर कोई म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाहता है जिसका रिटर्न उनको जनरेट हो मगर उसके अंदर किसी को कोई भी टैक्स ना लगे, तो उनके लिए मेरे पास है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जिसके अंदर मैंने सिलेक्ट किया है मीराई का असेट टैक्स सेवर फंड। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी जो NAV है वो 34 के आसपास हमको आती हुई देखने को अभी मिल रही है। जैसे कि आप लोग इसका जो रिटर्न है वो एक बार चेक कर लेंगे कि आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट 5 साल का आप लोग रिटर्न यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 15% के आसपास का रिटर्न, 14.75% का CAGR रिटर्न हमको इसके अंदर आते हुए देखने को मिल रहा है। 3 साल के अंदर लगभग 19.80% यानी कि 20% से नजदीक का रिटर्न लास्ट 3 साल में जनरेट किया है इस फंड ने। लास्ट 1 साल के अंदर भी नेगेटिव रिटर्न तो नहीं दिया है मगर पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और लास्ट 6 महीने में अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो लगभग 12.88% का रिटर्न हमको इस फंड में आते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये ELSS फंड है, यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिक किया गया है कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसका जो एलोकेशन है वो लार्ज साइज की कंपनीज के अंदर किया गया है, इसलिए इसको यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्पेसिफिक के लार्ज साइज का कैपिटल फंड। इसका जो AUM है वो 14,000 करोड़ के आसपास अभी पहुंचने ही वाला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.55% का हमको देखने को मिल रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो, कई सारे फंडामेंटल्स रेशियो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका जो असेट एलोकेशन है इक्विटी के अंदर इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो 98.85% का जो इक्विटी एलोकेशन है वो कर दिया है, जिनके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि प्राइवेट बैंक, IT सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, ऐसे कई सेक्टर के अंदर इन्होंने जो अपना जो एलोकेशन है वो अच्छा खासा किया है। जैसे कि इनके पीयर्स और कॉम्पिटिटर्स भी एक बार देख लेते हैं। मीराई असेट टैक्स सेवर फंड के सिवाय इसी सेक्टर के यानी कि यही ELSS फंड के अंदर कोई भी दूसरी जो कंपनीज है, जैसे कि एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, आदित्य बिरला SL टैक्स रिलीफ 96 और SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इनके जो कॉम्पिटिटर्स है इन्होंने भी इतना जो रिटर्न है लास्ट 3 साल का और लाइफ का जो रिटर्न है CAGR वो बीट नहीं किया है, ना कि इसके नज़दीक भी पहुंचे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका जो AUM है अच्छा खासा मैनेज होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये इसका एडवांटेज हमको ELSS फंड का देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि 19.70% का लास्ट 3 साल का रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है। फंड मैनेजर नीलेश सुरण, जो कि लगभग 37,000 करोड़ का फंड मैनेज करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपने जो फाइनेंशियल रेशियोज भी देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, शार्पे रेशियो, स्कीम्स के रिगार्डिंग PE रेशियो, एंड जो इसके जो फंडामेंटल्स है, इसका जो AUM साइज वो भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर किसी को टैक्स सेव करने के लिए किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है तो वो मेरी तरफ से मीराई असेट टैक्स सेवर फंड। अगर किसी को मिड कैप कंपनीज के अंदर इंटरेस्ट ज्यादा है और अपना जो रिस्क है वो ना कि बहुत ज्यादा ना कि बहुत कम लगाकर बैलेंस में लगाकर चलना चाहते हैं, तो उनके लिए मिड कैप कंपनियां बहुत ही बेस्ट रिटर्न जनरेट करती है। और आपको मिड कैप के अंदर अगर कोई फंड सिलेक्ट करना है तो वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ग्रोथ इसको तो करना ही है सिलेक्ट। इसकी जो NAV है वो 110 के आसपास हमको देखने को मिल रही है। इसका जो लास्ट 6 मंथ्स का जो रिटर्न है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 21% के आसपास का देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 साल में 12% से ज्यादा का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल रहा है। 3 साल में 24% के ज्यादा का रिटर्न, और लगभग 5 साल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 12% का लगभग रिटर्न CAGR हमको आता हुआ इस फंड के अंदर देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम अगर आप 10 साल तक इसमें होल्ड किया है तो 19.5% के आसपास का CAGR रिटर्न आपको इस फंड में देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्विटी यानी कि इसका जो डाइल्यूशन है वो मिड कैप कंपनीज में किया है, इसलिए आप लोग यहाँ पर इसका जो एलोकेशन, असेट एलोकेशन भी देख सकते हैं। इसका जो पोर्टफोलियो है जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो इक्विटी है 85% से ज्यादा का एलोकेशन इस फंड में इक्विटी में कर दिया गया है। कैश अभी कंपनीज के पास 5% के आसपास का देखने को मिल रहा है। ऑटो पार्ट सेक्टर में 13% तक का एलोकेशन है। स्पेशलाइज्ड फाइनेंस के अंदर 9% तक का एलोकेशन है। डाइवर्सिफाइड केमिकल के अंदर भी अच्छा खासा 8% तक का एलोकेशन है। और इंडस्ट्रियल मशीनरी और प्राइवेट बैंक, ऐसे कई सारे अलग अलग सेक्टर में इसका जो बैलेंस करके जो मिड कैप कंपनियां है उसके अंदर अच्छा खासा एलोकेशन करते हुए ये जो AUM है हमको देखने को मिल रहा है।
फंड मैनेजर भी आप लोग देख सकते हैं चिराग शेतालवट, जो कि है 68 करोड़ का AUM अभी हैंडल कर रहे हैं। यानी कि आप लोग देख सकते हैं इसका जो पीयर्स है, यानी कि इनके जो कंपैरिजन आपको करते हुए अलग फंड देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर कोई भी फंड है जो इसके आजू बाजू का रिटर्न नहीं देता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड, एक्सिस मिड कैप फंड और DSP मिड कैप फंड का भी रिटर्न आप लोग देख सकते हैं। इनमें से लास्ट एक साल के अंदर कई फंड ने तो नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, जबकि यहाँ पर आप लोग 14% का CAGR रिटर्न आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग 3 साल का देखते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न सभी फंड ने दिया है। इसकी स्कीम्स भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोड है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। AUM की साइज भी पता चलेगी और PE रेशियो, स्टैंडर्डाइजेशन और SARFAESI रेशियो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इसका जो AUM है वो इस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा है, यानी कि एक अच्छा खासा HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड यहाँ पर मेरी तरफ से ग्रीन साइन। नेक्स्ट जो है, अगर कोई पर्सन है जिसको मल्टीपल असेट के अंदर एलोकेशन अपना करना हो, या फिर ऐसा कोई फंड हो जो मल्टीपल एसेट के अंदर अपना जो एलोकेशन फंड का करते हुए देखने को मिले, तो ऐसा ही एक फंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने सिलेक्ट किया है। वो है ICICI प्रू का मल्टी असेट एलोकेशन फंड। इसकी जो NAV है वो 516 के आसपास होते हुए हमको देखने को मिल रही है। ग्रोथ इसको तो आपको जरूर से चेक करना है। लास्ट अगर 6 मंथ का रिटर्न आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो आपको देख के हैरानी आएगी, मगर इसका जो रिटर्न है वो 14.75% का हमको लास्ट 6 मंथ का रिटर्न आते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लास्ट एक साल में यहाँ पर 17.24% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 साल का अगर रिटर्न चेक करते हैं तो CAGR 20.24% का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न भी आपको अच्छा खासा आते हुए देखने को मिल रहा है। और इसका जो मैक्सिमम रिटर्न यानी कि 16% का CAGR रिटर्न लास्ट 10 साल के अंदर हमको आते हुए देखने को मिल रहा है इस फंड के अंदर। लार्ज साइज का फंड हमको इसको बोला जाता है, यानी कि बहुत ही जो ब्लू चिप और लार्ज कैप यानी कि मिड कैप साइज की भी थोड़ी घनी कंपनियां, इसके अंदर इसका जो एलोकेशन हमको देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमको मल्टी एसेट बोला गया है। मल्टी एसेट आप लोगों को एलोकेशन देखने के बाद पता चलेगा कि क्यों इसको मल्टी एसेट बोला जाता है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1.16%, PE रेशियो भी 25.64% और SARFAESI रेशियो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो असेट एलोकेशन, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर इन्होंने इक्विटी के अंदर लगभग 64% का इसका जो एलोकेशन हमको करते हुए देखने को मिला है। कैश अभी इनके पास 22% का भी बचा हुआ है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर 4%, म्यूचुअल फंड के अंदर भी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं 3%, ट्रेजरी बिल्स, रेट्स एंड इन्वेट्स और गोल्ड और सिल्वर में भी ये लोग अपना जो एलोकेशन है वो थोड़ा थोड़ा करके रखते हैं, इसीलिए इसको मल्टी असेट बोला गया है। यानी कि सभी जो इन्वेस्टमेंट असेट है उनके अंदर थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट अपना जो AUM का ये लोग करते हैं और अच्छा खासा रिटर्न आपने पहले ही देखा कि कितना रिटर्न ये लोग जनरेट करते हैं। इक्विटी के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने प्राइवेट बैंक, मिसलेनियस और पावर जनरेशन, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज, IT सर्विस, ऐसी कई सारी कंपनीज में इन्होंने अपना जो एलोकेशन है वो किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनके जो फंड मैनेजर 4 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस 21% का लगते हुए शंकरन नरेन हमको देखने को मिल रहे हैं, जो इसको अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इनके जो पीयर और कॉम्पिटिटर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ICICI मल्टी एसेट फंड का जो रिटर्न है वो लगभग एक साल के अंदर 18% से ज़्यादा, 3 साल के अंदर 20% से ज़्यादा और लाइफ का जो CAGR है वो 16% से ज़्यादा हमको आते हुए देखने को मिल रहा है। और ना ही इसी के आसपास एक्सिस का, HDFC का, ना ही टाटा का मल्टी एसेट फंड है जो इसको बीट करता हुआ, ना कि इसके आसपास भी रिटर्न जनरेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ICICI प्रू का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड यानी कि मल्टी एसेट फंड जरूर से सिलेक्ट करें। इस वाले फंड को मेरी तरफ से ग्रीन साइन है। मल्टी कैप फंड यानी कि इसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सभी तरह की कैपिटलाइजेशन धराने वाली कंपनियां के अंदर अच्छी तरीके से एलोकेशन किया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है इनके फंड मैनेजर के द्वारा, इसीलिए इसको मल्टी कैप बोला जाता है। क्योंकि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक कैपिटलाइजेशन धराने वाली कंपनियां नहीं है, सभी तरह की कंपनियां हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो मल्टी कैप सिलेक्ट किया है वो है निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। इसका जो NAV है 178.50 के आसपास
अभी देखने को मिल रहा है। और एक जो चीज़ है आपको हमेशा चेक करनी है वो है ग्रोथ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट 6 मंथ का रिटर्न हमको 20% से आसपास का आते हुए देखने को मिल रहा है। एक साल का देखते हैं तो 15% के आसपास का CAGR रिटर्न जनरेट होते हुए देखने को मिल रहा है। 3 साल का देखते हैं तो 20.14% का CAGR रिटर्न और 5 साल का 12% से ज़्यादा का CAGR रिटर्न हमको आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैक्सिमम भी रिटर्न चेक कर लेते हैं तो लास्ट 10 साल का 14.86% का रिटर्न हमको आते हुए देखने को मिल रहा है। इक्विटी भी यहाँ पर आप लोग चेक करते हैं कि मल्टी कैप फंड लिखा गया है, यानी कि इसके अंदर मल्टी कैपिटलाइजेशन धराने वाली कंपनी है। इसका जो AUM है वो 14,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो 1.09%, पी रेशियो 41.6% और सार्वे रेशियो 0.71% हमको देखने को मिल रहा है। इसका जो पोर्टफोलियो देख लेते हैं, एसेट एलोकेशन यहाँ पर किया गया है इक्विटी 98.78 और इनके पास जो कैश है वो अभी है 1.22%, यानी कि प्राइवेट बैंक, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की कंपनीज, IT सर्विसेज, होटल्स एंड रिसोर्ट, ऑयल एंड गैस, ऐसी कई सारे सेक्टर के अंदर इनका जो एलोकेशन किया गया है। सबसे ज़्यादा एलोकेशन है वो प्राइवेट बैंक के अंदर 15% का हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग की कंपनी, ऐसी कई सारी सेक्टर में थोड़ा 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 करके इसका जो मल्टी कैप बनाया गया है। शैलेश राज बान, आशुतोष भार्गवा, किंजल देसाई, यानी कि 3 फंड मैनेजर हमको दिग्गज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर इनका एक्सपीरियंस भी आपको लिखा हुआ है 10 साल 12 साल हमको देखने को मिल रहा है। इस वाले फंड को मेरी तरफ से ग्रीन साइन है। अगर कोई पर्सन है जिसको कॉन्ट्रा फंड पसंद है, यानी कि कॉन्ट्रा फंड यानी कि जो सीधी तरह से बुलिश मार्केट में बियरिश पोजीशन के रिगार्डिंग, या फिर कॉन्ट्रा पोजीशन, यानी कि अगर आपको मार्केट बुलिश जाता हुआ देखने को मिल रहा है तो आप नीचे की ओर आने के लिए इसको प्रिडिक्ट करके इसके अंदर पोजीशन बनाते हैं। वैसे ही ये जो AUM है, जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है, वो कॉन्ट्रा तरफ से होती है, यानी कि जो अभी मार्केट जा रहा है ऊपर की ओर, अगर वो कोई कारणवश नीचे गिरता है या फिर उसका जो ट्रेंड है वो चेंज होता है तो उसके अंदर कैसे कोई अपना जो रिटर्न है वो बढ़ा सके, ये आपको ऐसे फंड में देखने को मिलेगा जो कॉन्ट्रा फंड होता है। कॉन्ट्रा फंड मैंने सिलेक्ट किया है कॉन्ट्रा फंड SBI का कॉन्ट्रा फंड। जैसे कि आप लोग यहाँ पर NAV देख सकते हैं कि 243 की NAV हमको यहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही है। जैसे कि इसका जो रिटर्न हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट 6 मंथ के अंदर 18.85% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1 ईयर के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं 13.41% का रिटर्न जनरेट होता हुआ देखने को मिला है। 3 साल के अंदर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 31.06% का CAGR रिटर्न हमको इसके अंदर आते हुए देखने को मिल रहा है। 5 साल का भी एक बार हम लोग नजर कर लेते हैं, 14.13% का CAGR रिटर्न हमको इसके अंदर आता हुआ देखने को मिल रहा है। इक्विटी के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्ट्रा फंड लिखा गया है, इसका जो असेट है वो अभी दूसरे फंड के हिसाब से कम है, जो कि 7,000 करोड़ के आसपास का हमको देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.03% का है। PE भी इसका जो 34.85% का देखने को मिल रहा है। इसका जो असेट एलोकेशन यानी कि पोर्टफोलियो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इक्विटी में इन्होंने एलोकेट किया है लगभग 77.15% का स्टेक। कैश अभी इनके पास है 14% के आसपास का। ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रिट्स एंड इनविट्स, इसके अंदर भी इनका जो एलोकेशन है थोड़ा बहुत किया गया है, इसीलिए इसको बैलेंस और कॉन्ट्रा करके रखा गया है, जिसकी वजह से इनका जो रिटर्न है वो कॉन्ट्रा पोजीशन लेने की वजह से बना हुआ है। एसेट एलोकेशन है इक्विटी के अंदर सबसे ज्यादा है मिसलेनियस में, उसके बाद है प्राइवेट बैंक है 10% के आसपास का, गवर्नमेंट सेक्टर में भी 8% के आसपास का देखने को मिल रहा है। IT सर्विसेज एंड प्राइवेट बैंक में एंड पब्लिक बैंक में भी इसका जो एलोकेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। इनके जो फंड मैनेजर है मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन, जो कि लगभग 43 करोड़ के आसपास का AUM मैनेज करते हैं। और दूसरे जो इसके फंड मैनेजर है मोहित जैन, जो कि लगभग 97,000 करोड़ का AUM मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि इनका जो एक्सपीरियंस है लास्ट 6 साल का हमको देखने को मिल रहा है। इनके जो कॉम्पिटिटर्स और पीयर्स भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड एंड कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड, जैसे कि आप लोग इनका CAGR रिटर्न भी यहाँ पर देख सकते। इन्वेस्को और कोटक का है 6% और 10.27%, जबकि 3 साल के अंदर SBI कॉन्ट्रा फंड में 30% का रिटर्न जनरेट होते हुए देखने को मिला है, जबकि दूसरे फंड के अंदर 20% के आसपास का जनरेट हुआ है। और लाइफ का जो CAGR रिटर्न हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं
तो 15.22% का CAGR रिटर्न हमको इस फंड के अंदर जनरेट होता है देखने को मिल सकता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाहते हैं मगर वो कंफ्यूज है कि इतनी सारी कंपनीज में से कौन सी कंपनी सिलेक्ट करें और कौन सा फंड सिलेक्ट करें, उनके पास अगर कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड या फिर इस स्टॉक मार्केट को रिलेटेड, तो ज़रूर से उनको इस वीडियो को देखना चाहिए। अगर ये आपको वैल्यूएबल लगा हो आज का ये कंटेंट तो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए।